इधर दिल्ली एनसीआर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली। स्कूलों को बम से उड़ा देने की यह धमकी एक ईमेल से भेजी गई। ये धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद स्कूलों में जैसे हाहाकार मच गया। स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, क्योंकि स्कूलों को बम से उड़ाने की इस धमकी को हल्के में लेने का मतलब हजारों बच्चों की जान को दांव पर लगाना था। इसीलिए जैसे ही इसकी सूचना मिली, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस एक्शन में आ गई, क्योंकि इन तीनों शहरों में मौजूद करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में पुलिस की कई टीमों ने उन स्कूलों को घेर लिया जिन्हें धमकी भेजी गई थी। चंद मिनटों के अंदर डॉग स्क्वाड स्कूलों की जांच के लिए पहुंच गए। स्कूल के बाहर बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया। दिल्ली के डीपीएस द्वारका स्कूल की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में खोजी कुत्ते हर एक चीज को सूंघते और बम की तलाश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी नजर आए, जो कुत्तों की मदद से स्कूल के चप्पे चप्पे को खंगालते रहे, ताकि किसी भी सूरत में बम या फिर कोई संदिग्ध चीज स्कूल के अंदर न रह जाए, जिससे वहां कोई अनहोनी हो। इसी तरह चाणक्यपुरी में मौजूद संस्कृति स्कूल में भी डॉग स्क्वाड ने जांच की। स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी हर एक चीज को खंगाला गया। लेकिन परेशानी यह थी कि जिस वक्त स्कूलों को ईमेल भेजकर धमकी मिलने की जानकारी मिली, उस वक्त तक स्कूलों में हजारों की संख्या में बच्चे पहुंच चुके थे। इसलिए बिना देर किए उन स्कूलों को खाली करवाने का काम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही बच्चों के घर वालों को इसकी जानकारी दी गई, स्कूलों के बाहर हालात खराब हो गए, क्योंकि स्कूल के अंदर बम होने की सूचना मिलने के बाद बच्चों के घर वाले घबरा गए। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। लोग अपने बच्चों को सही सलामत घर ले जाने के लिए स्कूलों के बाहर जमा हो गए। प्रिकॉशनरी वे में जो स्कूल है, उन्होंने तमाम पेरेंट्स को जानकारी दी कि वो अपने बच्चों को ले जाए। पुलिस जो है वो स्कूलों के अंदर जांच कर रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद मॉडल टाउन इलाके में मौजूद एक स्कूल में पहुंच गए। वो स्कूल से बच्चों को घर भेजे जाने और पूरे स्कूल की जांच होने तक वहीं रुके रहे। कल्प्रिट्स हैं, बख्शे नहीं जाएंगे और उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। कई घंटों तक स्कूलों के अंदर और बाहर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन दिल्ली के किसी भी स्कूल से किसी तरह का कोई संदिग्ध सामान या फिर बम बरामद नहीं हुआ। और इसी तरह दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन दोनों शहरों की सीमाएं दिल्ली से लगती हैं, इसलिए इन दोनों शहरों में मौजूद बड़े स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। और इसी वजह से नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस ने भी बिना देर किए स्कूलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस तलाशी अभियान से पहले उन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई जिनमें बम रखने की धमकी दी गई। इसी वजह से स्कूलों के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाजियाबाद के चंदन नगर इलाके में मौजूद डीएवी स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में डॉग स्क्वाड स्कूल की जांच करता दिखा। खोजी कुत्ते स्कूल की हर मंजिल और हर क्लासरूम की जांच करते नजर आए। पुलिस के बड़े अधिकारियों की निगरानी में स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इसी तरह नोएडा के स्कूलों में भी पुलिस की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। सभी बच्चों को सकुशल घर भेज दिया गया है। अभी फिलहाल एक बार थोरोली हम लोग चेक कर चुके हैं, फिलहाल कहीं कोई इशू नहीं है। फिर भी हमारी जो टीमें हैं वो रीचेक कर रही हैं। अचानक स्कूलों की छुट्टी होने की वजह से स्कूल के बाहर गहमा गहमी का माहौल बना रहा, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को स्कूल से सुरक्षित निकालने के लिए बेचैन दिखाई दिया। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में भी कई घंटों की जांच के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसलिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और उससे लगने वाले दो शहर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गई, क्योंकि जो ईमेल स्कूलों को भेजा गया उसमें खतरनाक बातें लिखी गई। उसमें स्कूलों में बम रखने और उनमें धमाका करने की धमकी दी गई। इसके अलावा लोगों की हत्या करने और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की भी बात लिखी नजर आई। इन बातों को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे ये ईमेल किसी मजहबी संगठन ने भेजा हो। इसी वजह से जांच एजेंसियां एक्शन में आ गई। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एजेंसियों ने शक जताया कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ, उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। आईपी एड्रेस हर इंटरनेट कनेक्शन का एक खास कोड होता है, जिससे उसकी लोकेशन का पता चलता है। जांच में यह भी पता चला कि एक ही पैटर्न का ईमेल सभी स्कूलों को भेजा गया और उसे भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक स्कूलों को धमकी भरा ईमेल रूस से भेजा गया, क्योंकि जांच के दौरान आईपी एड्रेस में रूसी भाषा सामने आई। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में दहशत फैलाने के मकसद से ये ईमेल स्कूलों को भेजा गया। शक ये भी जताया गया कि ये साजिश किसी संगठन ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने माहौल खराब करने के लिए रची।